नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धार में अपने पैर पसारने लगा ओमिक्रॉन, क्राइसिस मैनेजमेंट की हुई बैठक, सभी विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। कपड़े पर बढ़ रही जीएसटी का विरोध जारी, इंदौर में व्यापारियों के समर्थन में खुलकर बोली कांग्रेस, हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस ने जताया विरोध। और भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट का किया विरोध, डॉक्टरों ने की दोषियों पर कार्यवाही की मांग। धार जिले के निसरपुर में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारने लगा है। ऐसे में बुधवार को जनपद पंचायत निसरपुर में क्राइसिस कमेटी की एक बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों ने जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विभाग सजग रहें। वहीं बीमारी की चपेट में कोई आए तो उसे तत्काल नियंत्रित कर बीमारी फैलने से रोका जाए। सीएमओ माधवाचार्य की माने तो पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से कोविड-19 के समय जो दिक्कतें आई थी, इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्राइसिस समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आगामी जो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ओमिक्रॉन जो आ रहा है उसका प्रबंधन आगे से कैसे किया जाएगा और कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था की जाएगी, सैम्पलिंग बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर पुनः संचालित करना है और जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं और अन्य लॉजिस्टिक मटेरियल है उसकी उपलब्धता की सुनिश्चित की जाएगी और जनप्रतिनिधि और मीडियागण से सहयोग लिया जाएगा कि जहाँ पे भी कभी ऐसे पॉजिटिव केस कभी निकलता है तो तुरंत हमारी रैपिड रिस्पांस टीम वहाँ जाकर उसका प्रबंधन करेगी, क्वारंटाइन करेगी और पब्लिक को जागरूक किया जाएगा इस संबंध में। जैसे आपको बीएमओ साहब ने बताया अभी कि जो कोरोना की तीसरी लहर के तारतम्य में आज बैठक रखी थी, आज क्राइसिस कमेटी की मीटिंग थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बीमारी आ रही है धीरे धीरे हमारे ज़िले में भी पहुंच चुकी है, ये आगे और मतलब इसका विकृत रूप ना हो और यदि कोई परिस्थिति में आती भी है तो हमारी क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारी पूरी तैयारी प्रशासनिक रूप से है। माननीय कलेक्टर महोदय ने परसों वीसी भी ली थी और वीसी में सबको बताया है कि अपनी तैयारी करें। नीचे स्तर पर क्राइसिस कमेटी के जितने जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग हैं उनको इससे अवगत करवाएं और आवश्यक तैयारी रखें और मानसिक रूप से तैयार रहें। देवास में सरकार ने प्रदान किए पट्टे पर स्थानीय सरपंच ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है। शिकायतकर्ता सीताबाई ने बताया कि वे तहसील बागली के ग्राम बहरी की निवासी है। उन्हें जीवन यापन करने के लिए शासन द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था, जिस पर ग्राम पंचायत बहरी के सरपंच और उसके पिता बद्रीलाल ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर न्यायालय में केस किया गया था और केस भी जीत चुके हैं। अब न्यायालय के आदेश के बाद भी गांव का सरपंच पद का गलत उपयोग करते हुए जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहा है और जान से मारने की धमकी अलग दे रहा है। इस संबंध में 5 से 6 बार जिला कलेक्टर, स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार को भी अवगत किया जा चुका है, लेकिन सरपंच द्वारा अब तक कब्जा नहीं छोड़ा गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया है और कार्यवाही की मांग की गई है। बहरी गांव से आए सर, हमारे शासन द्वारा हमको मम्मी को पट्टा दिया गया था जीवन यापन करने के लिए। सर हमने न्यायालय में केस दर्ज किया, वहाँ से केस जीत चुके हैं और तहसील से भी केस जीत चुके हैं। हमारे गाँव के जो सरपंच है उसने और उसके पिताजी ने हमारी मम्मी को मारपीट करके जबरन कब्जा कर लिया था सर ज़मीन में, और हमने इसकी शिकायत न्यायालय में भी करी थी पर वहाँ से केस जीत चुके हैं। अब कलेक्टर पास भी आए, यहाँ से भी कोई निराकरण नहीं हो रहा सर। कितनी बीघा जमीन है? हमारी कम से कम 6 साढ़े 6 बीघा ज़मीन है सर। कब से चल रहा है मामला? ये मामला करीबन आज 10 महीने हो गए सर केस लगाया को, केस जीते हुए। 10 महीने से अतिक्रमण है उनका? हाँ, नहीं अतिक्रमण कम से कम 15-20 साल से है सर। और आपको पट्टा कब मिला था? पट्टा 1990 में मिला था सर हमको। ये आपने वहाँ पे स्थानीय तहसीलदार एसडीएम शिकायत की सर, एसडीएम सर के शिकायत की और सीमांकन भी 2 बार करवाया, उसके बावजूद भी सर उन्होंने जेसीबी चलवा के गड्ढा खोदा दिया, वहाँ पर तले खोदा दिया। जिस तरह से धार्मिक आयोजन का अपना महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार खेल गतिविधियां भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें खेलों को लेकर लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह बात जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर चंद्रपाल सिंह सोलंकी ने
देवास में कलेक्ट्रेट के सामने सयाजी द्वार पर आयोजित होने वाले मिस्टर मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष कही है। मीडिया प्रभारी चेतन राठौर ने बताया कि चैंपियनशिप में पूरे प्रदेश से लगभग 200 बॉडी बिल्डर भाग लेंगे। चैंपियनशिप में इनाम के तौर पर 1,40,000 रुपये कैश प्राइज रखा गया है। वहीं बाहर से आए सभी खिलाड़ियों के लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। इस पूरी चैंपियनशिप में कोविड नियमों का पालन भी किया जाएगा। ये दरअसल में देवास में मिस्टर मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देवास में मध्य प्रदेश के करीब सभी जिला इकाइयों के खिलाड़ी प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। कितनी टीमें आ रही है और क्या कहाँ स्थान है, क्या रहेगा इसका पूरा? टीमें करीब मतलब 45 टीमों की तो अनुमति मिल गई हमें आने की, और सयाजी द्वार पे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जो करीब शाम को 6 बजे चालू होगा, रात को 10 साढ़े 10 तक इसको हम निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। 200 खिलाड़ी से प्लस ही रहेंगे। कपड़े पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने के खिलाफ कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। इसी मुद्दे को लेकर इंदौर में कांग्रेस ने व्यापारिक क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। बता दें, यह पहला मौका रहा है जब कपड़ा व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी है। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से 12% जीएसटी लगाकर वस्त्र व्यापार को, कपड़ा व्यापार को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र केंद्र सरकार ने रचा है, केवल 2000 मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है, जबकि देश में किसानों के बाद सबसे ज़्यादा कपड़ा व्यापारी हैं, जिसमें लगभग 22 करोड़ लोग इसमें व्यापार से जुड़े हुए हैं। 2000 कपड़ा व्यापारी 2000 मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए, उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का 12% टैक्स लगाकर केंद्र ने इस कपड़े को, व्यापार को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। आज उसी के खिलाफ इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। हाल ही में इंदौर के समाजसेवी और उद्योगपति सलीम शेख को इंडियन आइकॉन बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट 2021 अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें, दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, युवा खेल कल्याण तथा जल संसाधन राज्य मंत्री मामा नटुग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों के कामों की सराहना की है। इंडियन आइकॉन बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट 2021 से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी और उद्योगपति तथा पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष सलीम शेख ने मंगलवार को पत्रकार साथियों से रूबरू होकर समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में मिले पुरस्कार और अपनी सेवाएं साझा की है। मारे गए थे, इनको रोजगार नहीं मिला, उनको रोजी रोटी का उनके लाले पड़े थे, तो हमने उस समय भोजन की डिमांड थी, हमने भोजन सेवा दी, राशन सेवा दी। बाद में हमने राशन, लोगों को राशन सेवा भी दी, हमने महीने भर के राशन की व्यवस्था करवाई। ये तो कोरोना की लहर में पहला का ये काम किया हमने। फिर कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इसमें लॉकडाउन तो लगा ही था, लगा भी तो लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी। तो इस दूसरी लहर में समस्या भोजन की, राशन की समस्या नहीं थी। दूसरी लहर में समस्या थी हॉस्पिटल में बेड की समस्या थी, दवाई गोली की समस्या थी, इंजेक्शन की समस्या थी। तो उस समय हमने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या थी। हमने हमारी संस्थाओं से जुड़ के हमने कभी 350 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाए और कई 65 ऑक्सीजन कंसनट्रेट मशीन भी हमने मुहैया कराई है। और हमने खुद ने सिलेंडर खरीदे, हमने 10 सिलेंडर हमने खुद के रखे हैं, 5 सिलेंडर हमने बाहर भेजे हैं, 5 सिलेंडर आज भी मैं घर में रखे हैं, भर के रखे हैं। और दुआ करता हूँ, अब तीसरी लहर की जो दस्तक आ रही है, जैसा हार्ड रही ओमिक्रॉन के रूप में आ रही है, तो मैं एक चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो पहले मंजर देखा ऐसा मंजर हमको दोबारा देखने को ना मिले। और मैं अपील भी करता हूँ शहरवासियों से, हाथ कर निवेदन करता हूँ कि इसको हल्के में ना लें और पहले जैसे अपन थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, अपन भीड़ में ना जाएँ और बेवजह की आवाजाही से बचें और अपने सावधान रखें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें और दुआ करें कि किसी लहर ना आ पाए। दिल्ली में डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले को लेकर भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। बता दें, नीट और पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।
जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आज आरडीए एम्स भोपाल ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट बुलाया है, जिसमें हमारे सभी रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हमारी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारा जो ओपीडीज है वो हमारे कंसल्टेंट द्वारा देखी जा रही हैं। वहाँ पे भी हमने कुछ डॉक्टर बिठा रखे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है वो 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद सभी एम्स भोपाल हॉस्पिटल की सभी सेवाएँ पूर्ण रूप से फंक्शन कर दी जाएंगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।